अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। अरे उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं, ये वो अपने घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। और हासिर कलाम शेर, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले जिनको यकीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात यकीन वाले हैं। सब यकीन वाले हैं ना, सब यकीन वाले हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज मिलेगा, इस बात पर यकीन है। तो शायर ने कहा यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, वो अगर मगर में लगे हैं। और जिन्हें यकीन था उन्हें मेरे रसूल के फैज़ ने गौसे आजम बना दिया। किसी को गरीब नवाज बना दिया, किसी को मखदूम समनानी बना दिया, तो किसी को कुतुब रब्बानी और अशरफुल मशाइख बना दिया। तो ये सब यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है रोजे रोशन की और रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। और महबूब, ना आपके रब ने आपको छोड़ा, ना ही वो आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से आपके लिए बदर जहां बेहतर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि वद्दुहा से मुराद वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। और वल्लैल से मुराद वो रात है जब ए महबूब आप आसमानों पर तशरीफ ले गए, यानी मिराज की रात। किसी ने लिखा वद्दुहा से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर है और वल्लैल से मुराद आपकी जुल्फे अंबरी हैं।
किसी ने कहा वद्दुहा से मुराद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे इल्म है, नूरे इल्म। और वल्लैल से मुराद वो रात है कि जब आप आसमानों पर तशरीफ ले गए। तो अगर ये तफसीर ली जाए कि वद्दुहा से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने कलाम किया वो दिन, और वल्लैल से मुराद वो रात जब आका मेराज पर आसमानों पर तशरीफ ले गए, तो तर्जुमा ये होगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है उस दिन की जब अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, हजरत मूसा से कलाम किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और उस रात की जब महबूब आप आसमानों पर तशरीफ ले गए। और अगर वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर लिया जाए और वल्लैल से मुराद जुल्फे अंबरी ली जाए, तो तर्जुमा यह होगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब कसम है आपके रुखे अनवर की, आपके चमकते धमकते चेहरे की, आपके रोशन चेहरे की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है आपकी जुल्फे अंबरी की। लेकिन हम आज वो तर्जुमा लेंगे कि जो और मुफस्सिरीन ने लिखा कि वद्दुहा से मुराद वो दिन है जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरा आका जाने कौनैन सय्यदुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जुल्मत कदाए आलम में तशरीफ लाए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी। लोग गुनाहों में मुलव्विस हो चुके थे और लड़कियों को जिंदा दरकोर किया जा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी, खुशहाली थी। लेकिन जब मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लिया, कदम रंजा हो गए, तो हर तरफ नूर ही नूर हो गया, रोशनी ही रोशनी, हर तरफ नूर नूर हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। हर तारीकी जो थी वो रोशनी में बदल गई। इसी को शायर ने कहा, जहां तारीके था जुल्मत का दा था, सख्त काला था, जहां तारीके था जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। मेरे रसूल के नूर की रोशनी हर तरफ फैल गई। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उनके घर की कोई चीज उनके दरमियान हाइल न रही, ये छत और ये दीवारें हाइल न रही, और वहीं से बैठे बैठे बसरा के महल्लात नजर आने लगे, वहीं से बैठे बैठे बसरा के महल्लात नजर आने लगे। और वो फरमाती हैं कि मैंने जमीन से आसमान तक नूर ही नूर देखा, और लोगों को देखा, मर्दों को देखा जो कुछ धीमी धीमी आवाज में पढ़ रहे थे, कुछ धीमी धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे फरिश्ते? वो मेरे रसूल पर दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे, दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। तो फरिश्तों ने पहले दुरूद सलाम के नजराने पेश किए, हमने तो बाद में पेश किए। ये फरिश्तों की सुन्नत है, और फरिश्तों से बढ़कर उस रब ने सबसे पहले आकर पर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। तो फरिश्ते क्या पढ़ रहे थे? फरिश्ते दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। क्या आवाज आई? सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फख्र मौजूदात
फख्रे नौ इंसानी, सलाम फख्रे मौजूद दात फख्रे नौ इंसानी। तो फरिश्ते मेरे रसूल पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे थे, रसूल पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हरम में सो रहा था कि अचानक देखा शोर की आवाज आई कि जैसे शोर हो रहा है। जब उठे और पूछा तो वहां के मुतवल्लियों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, अजीब बात है कि जब हम जितने भी बुत बैतुल्लाह में और हरम में रखे हुए थे वो सब औंधे मुंह गिर पड़े, सब गिर पड़े। हम एक को उठाते हैं दूसरे की तरफ जाते हैं तो वो पहले वाला फिर गिर जाता है। हम एक को उठाते हैं दूसरे की तरफ जाते हैं पहले वाला फिर गिर जाता है। और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैंने देखा कि काबा उस मकाम की तरफ बार बार झुकता था जहां मेरे रसूल की विलादत हुई थी, जहां पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। हम सब नमाज में काबे की तरफ झुकते हैं, सब झुकते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, हम काबे की तरफ झुक रहे हैं और काबा मेरे रसूल की तरफ झुक रहा है। इसी को फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तो काबा भी उस मकाम की तरफ झुक रहा था जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान से फरिश्ते झंडे लेकर नाजिल हुए, फरिश्ते झंडे लेकर नाजिल हुए। एक झंडा बैतुल्लाह पर लगाया, एक तूरे सीना पर लगाया और एक बैतुल मुकद्दस पर लगाया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक, जो रिवायत के मुताबिक दूसरी हदीस जो है उसमें फरमाया कि एक झंडा बैतुल्लाह पर लगाया गया, एक मशरिक में लगाया गया और दूसरा मगरिब में लगाया गया। ये बताना था कि वो महबूब जो इस दुनिया में आया है उसकी तालीमात इस बैतुल्लाह से, इस मक्के से शुरू होंगी और उसका दीन शर्क से गर्ब तक फैल जाएगा, मशहूर हो जाएगा। तो फरिश्ते झंडे लेकर नाजिल हुए। आज लोग हम पर फतवा लगाते हैं कि तुम झंडे क्यों लगाते हो, झंडे क्यों लगाते हो। तो हम तो फरिश्तों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को भेजकर झंडा लगवा दिया कि बाद में मेरे रसूल के उम्मतियों को परेशानी ना हो, किसी दलील की जरूरत ना पड़े। अरे यही दलील है कि फरिश्तों ने झंडा लगाया है, बाद में हम लगा रहे हैं। आज कोई पाकिस्तान के झंडे पर एतराज नहीं करता, किसी और झंडे पर एतराज नहीं करता, किसी और मुल्क के तराने पर एतराज नहीं करता। अगर एतराज होता है तो मेरे रसूल के झंडे पर होता है, एतराज होता है तो रसूल के तराने पर होता है। अरे तुम पाकिस्तान के झंडे पर एतराज नहीं करते, हिंदुस्तान के झंडे पर एतराज नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उसके साथ एक डंडा भी मौजूद है, उसके साथ एक हुकूमत का डंडा भी मौजूद है कि अगर एतराज किया तो फिर पीछे से डंडा पड़ेगा। तो फरिश्तों ने पहले झंडा लगाकर बता दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगवा दिया और ये फरिश्तों की सुन्नत हो गई। अरब में एक कायदा था कि जब बच्चे की विलादत होती थी तो गांव देहात से औरतें आती थीं और उन बच्चों को लेकर गांव वापस चली जाती थी। वहां पर खुली फिजा में उनकी परवरिश होती थी, वो तंदुरुस्त और तवाना हुआ करते थे। तो इसी तरह जब मेरे रसूल की विलादत हुई वहां से औरतें आना शुरू हुई और उन्हीं औरतों में सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आई। आते वक्त कैफियत ये थी कि घर में खुशहाली थी, खाने के लिए खाना मौजूद नहीं था, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था। जो बकरियां थीं उनके थन खुश्क हो चुके थे, शौहर का रोजगार मौजूद नहीं था। और जब आ रही हैं तो कैफियत ये है कि जो दूसरी औरतें हैं उनकी सवारियां तेज तेज भाग रही हैं, तेज तेज जा रही हैं,
लेकिन हजरत हलीमा सादिया की सवारी हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता चल रही। औरतों ने कहा, हलीमा सवारी को क्या हो गया, ये इतनी आराम से क्यों चल रही है? तो उन्होंने कहा, यह सवारी बीमार है, ये सवारी लागर है, कमजोर है, इसीलिए नहीं चल रही थी। तो वो औरतें जो पहले चली गईं, आगे निकल गईं, वो मक्के पहुंची और जाकर बड़े बड़े रुआसा और उमरा के बच्चों को गोद ले लिया कि ये जिनके वालिद मौजूद हैं, जो अमीर हैं, रुआसा हैं, उनके बच्चों को गोद ले लिया ताकि हमें इसकी उजरत ज्यादा मिले, इसका पैसा ज्यादा मिलेगा जिस बच्चे के वालिदैन मौजूद होंगे या वालिद मौजूद हो, जो बच्चा यतीम नहीं होगा। जब वो बाद में पहुंची तो सारे अमीर और रुआसा के बच्चों को वो ले गई। अब एक दुर्रे यतीम रह गया। वो बैठी थी कि पता चला कि हाँ, एक बच्चा मौजूद है, एक बच्चा मौजूद है। हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हलीमा मेरे पोते को गोद लोगी, उसको लेकर जाओगी, बस ये याद रखना वो यतीम है, वो यतीम है। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस से ये कहा कि देखो, अब वक्त ऐसा आ गया है कि अमीर और रुआसा के बच्चों को वो औरतें ले गईं, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब इसी को ले लेते हैं गोद, इसी को ले लेते हैं, इसी से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हजरत हलीमा सादिया सोच रही थी कि इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा, और उधर मस्कियत रब्बानी मुस्कुरा रही, हलीमा इससे कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अरे ये यतीम नहीं है, इसके दम कदम से तो सारे आलम में रौनक है उन्हीं के दम कदम से बाग़ आलम में बहार, वो न थे तो कुछ न था, और वो न हो तो कुछ न हो। फिर हजरते अब्दुल मुत्तलिब के साथ घर गईं और जाकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया। हुजूर आराम फरमा रहे थे, फौरन आंखें खोली और हजरत हलीमा को देखकर मुस्कुराने लगे। सौजान से हलीमा सादिया उस मुस्कुराहट पर कुर्बान हो गई। और मेरा ईमान और यकीन ये कहता है कि उन्होंने यही कहा होगा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, चांद का टुकड़ा नूर सा मुखड़ा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। तो हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया, और जब लेकर चली, सवारी पर बैठी, तो वो सवारी जो आते वक्त आहिस्ता चल रही थी, कमजोर थी, लागर थी, अब वो तेज तेज दौड़े जा रही है। औरतें ने पूछा, हलीमा क्या हो गया, क्या सवारी बदल ली है, क्या सवारी बदल ली है जो तेज तेज दौड़ रही है? फरमाया, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। वो सवारी भी खुश हो रही थी, अरे आज तो आकाए कौनो मका मेरे ऊपर तशरीफ ले आए हैं, बाई से तखलीक इंसोजा मेरे ऊपर तशरीफ ले आए हैं, दौड़ी चली जा रही है। और जब उनके घर पहुंचे गांव में, तो घर में तशरीफ फरमा हुए हर तरफ रौनक ही रौनक हो गई, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। जब बकरियां चरकर आती तो उनके थन दूध से भरे हुए होते। औरतें कहती, हलीमा तुम अपनी बकरियों को कहां पर चढ़ाती हो, कहां तुम्हारे चरवाहा इसको लेकर जाता है? हमारी बकरियां आती हैं तो उनके थन खुश्क होते हैं, लेकिन तुम्हारी बकरियां आती हैं तो उनके थन दूध से भरे हुए होते हैं, दूध से भरे हुए होते हैं। तो उन्हें क्या पता, अरे ये उनका कमाल नहीं था, चरवाहों का कमाल नहीं था, बल्कि ये उसकी जात की बरकत थी, जो जात उनके घर में तशरीफ फरमा, जो जात उनके घर में तशरीफ फरमा थी, उनके दम कदम से तमाम बरकतें थी। एक मर्तबा
सैयदा हलीमा सादिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। हर कमरे में देख लिया, कहीं नहीं मिले। थोड़ी देर में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूध शरीक बहन के साथ हजरत शीमा के साथ घर में तशरीफ लाए। जब वो आए तो सैयदा हलीमा ने सवाल किया, क्या शीमा तुम इन्हें कहाँ ले गई थी? इस धूप में, गर्मी में, तमाजत में इस अपने छोटे भाई को कहाँ लेकर चली गई थी? तो उन्होंने कहा, है माँ, धूप कैसी, गर्मी कैसी, तमाजत कैसी? अरे मेरा भाई तो जब धूप में निकलता है तो बादल इस पर साया करते हैं, बादल आकर इस पर साया करते हैं। तो बादल ने भी खिदमत कर कर बता दिया ये मेरे रसूल हैं। बादल ने खिदमत कर कर बता दिया ये मेरे रसूल हैं। और एक मर्तबा सैयदा हलीमा ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने झूले में लेटे हुए हैं और उंगली हिला रहे हैं तो चांद इधर उधर हो रहा। उंगली हिला रहे हैं तो चांद इधर उधर हो रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो खिलौनों से खेला करता है, मुस्कुराता है, अपनी उंगलियों को हिलाता है। तो बच्चे खिलौनों से खेलते थे और मेरे रसूल चांद से खेल रहे हैं। चांद ने भी इधर उधर होकर बता दिया ये मेरे रसूल हैं। तो हुजूर चांद से खेल रहे हैं, चांद से खेल रहे थे तो चांद ने इधर उधर होकर बता दिया कि ये मेरे रसूल हैं। इसी को इमाम अहमद रजा ने लिखा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो सारी बरकतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से हैं, सारी रहमतें उन्हीं के दम से हैं। ये कायनात में जितनी भी रोशनी है, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तो मेरे रसूल के दम से सारी बरकतें हैं, सारी रहमतें उन्हीं के दम से हैं, क्योंकि उन्हीं के दम कदम से है बाग़े आलम में बहार। वो न थे तो कुछ न था और वो न हो तो कुछ न हो। आज हम सब पर ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब की याद में बैठे हैं, उसके महबूब का मिलाद को मना रहे हैं। क्योंकि मिलाद मनाना फरिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, और मिलाद ना मनाना इबलीस का तरीका है। मिलाद ना मनाना इबलीस का तरीका है, क्योंकि उस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से सबसे ज्यादा दुख जो पहुंचा वो उसी को। वो चीख रहा था कि अरे आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो आ गया जो काबे को पाक करने वाला है, जो पूरी कायनात को अपने नूर से रोशन करने वाला। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि आज हम ये अहद कर कर उठें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आज की इस मुबारक और मुक़द्दस महफिल में शरीक होने का सिला अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।